मजबूत विपक्षी एकता के बाद चिराग की लगी लॉटरी। बीजेपी को माननी होगी चिराग की शर्तें, नहीं तो हो जाएगा बुरा हाल। 23 जून को हुई विपक्षी पार्टियों की बैठक के बाद बीजेपी को बड़ा झटका लगा, पैरों तले जमीन खिसकी। भाजपा को इस बात का था अंदेशा विपक्षी पार्टियां कभी नहीं आ पाएंगी एक साथ, लेकिन लालू नीतीश ने मिलकर कर दिया बड़ा खेल। केजरीवाल को छोड़ सभी पार्टी हुई एकजुट, राहुल गांधी को मान लिया दुल्हा, सभी बारात में जाने को है तैयार। बिहार की सियासत में अब चिराग पासवान की हुई बल्ले बल्ले। अब भाजपा ने चिराग को नहीं लाया अपने साथ, बिहार में धाराशायी होना तय। 10 लोकसभा सीटों पर भी नहीं जीत पाएगी। बिहार में दुर्गति होने का मतलब दिल्ली के सत्ता में मोदी की नहीं हो पाएगी वापसी। इस बार दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि बिहार से होकर गुजरेगा। पहले भाजपा महागठबंधन को ले रही थी हल्के में, विपक्षी एकजुटता के बाद सहमी भाजपा को है मजबूत साथी की जरूरत जो अपने दम पर एक वोट बैंक एनडीए में ट्रांसफर करा सके। चिराग 2020 के विधानसभा चुनाव और फिर उपचुनावों में खुद को कर चुके साबित। तारापुर कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस से ज्यादा वोट लाकर अपनी ताकत का करा चुके हैं एहसास। आखिर कैसे विपक्षी एकजुटता की मजबूती के बाद चिराग की हो गई बल्ले बल्ले? चिराग पासवान की कौन कौन सी शर्तें हैं? पारस और प्रिंस राज के माथे पर क्यों आने लगा है पसीना? हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, लॉजिकल समाचार को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चिराग पासवान की कैसे हुई बल्ले बल्ले? चिराग पासवान ने अपनी शर्तों से बीजेपी को अवगत करा दिया है। 2019 की तरह चिराग को 6 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीट चाहिए। हाजीपुर और समस्तीपुर सीट पर ठोक चुके हैं दावा। इन दोनों सीटों पर कब्जा कर चिराग पारस और प्रिंस राज को चाहते हैं निपटाना। भाजपा चिराग को 4 सीट देने को हो गई तैयार। 2 सीट पारस की पार्टी को देना चाहते हैं, 1 सीट पारस को और दूसरा सीट प्रिंस राज को। चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं। बीजेपी अपनी शर्तों पर चिराग पासवान को चाह रही थी झुकाना, लेकिन अब विपक्षी एकजुटता के बाद बीजेपी फंसी धर्म संकट में। अगर चिराग को नहीं लाया साथ तो 10 का आंकड़ा भी नहीं कर पाएंगे पार। चिराग कर रहे सही समय का इंतजार। लोजपा रामविलास अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रही, कह रही गठबंधन का फैसला लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही होगा। अगर जुलाई में शिमला में होने वाली सभी विपक्षी पार्टियां एक बार फिर से एकजुट होने का ऐलान करती हैं तो बीजेपी को चिराग की शर्तें माननी ही पड़ेंगी। बीजेपी हो जाएगी मजबूर। विपक्ष के एकजुट होने से पारस प्रिंस के माथे पर आ रहा पसीना। पशुपति पारस प्रिंस पासवान बीजेपी के सामने कर चुके हैं सरेंडर। बीजेपी ने दोनों को सीट देने का कर दिया है आश्वासन, लेकिन अगर विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई तो बीजेपी चिराग के समर्थन के बिना हो जाएगी धराशायी। दिल्ली की गद्दी से भी धोना पड़ेगा हाथ। ऐसे में बीजेपी पारस और प्रिंस को राजनीतिक तौर पर कर सकती है कुर्बान। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। राजनीति में कहा ही जाता है, सियासत में ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना दुश्मन। सब कुछ सियासी फायदे नुकसान पर करता है निर्भर।